वेलकम टू कन्नू टून्स। एक हरे भरे जंगल में शेख ऊंट नाम का एक ऊंट रहता था। वो पहले दूर के रेगिस्तानी इलाके से आया था, इसलिए उसे इस ठंडी और हवादार जंगल में बहुत मज़ा आता था। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो बहुत आलसी था। दिन भर सोना, आराम करना और ठंडी हवा का मज़ा लेना, बस यही उसका काम था। उसकी पत्नी ऊँटनी इससे बहुत परेशान रहती थी। एक सुबह ऊँटनी गुस्से में बोली, अरे उठो भी, कब तक सोते रहोगे? जंगल के राजा शेर सिंह ने तुम्हें काम दिया था, तुमने किया कि नहीं? ऊँट अंगड़ाई लेते हुए बोला, बेगम, ये ठंडी हवा, ये सुहाना मौसम, इसमें काम करने का मन ही नहीं करता। ऊँटनी ने गुस्से से कहा, शेर सिंह ने तुम्हें नागभनी के फूल लाने भेजा था, वो दवा के काम आते हैं। अगर तुम नहीं ले गए तो शेर सिंह नाराज हो जाएगा। ऊँट बोला, मुझे क्या पता था कि वो फूल चाहिए, मुझे लगा वो कोई कीमती चीज मांग रहा है। ऊँटनी बोली, अब बहाने मत बनाओ, जाओ और जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आओ, खाना बनाना है। ऊँट बड़बड़ाते हुए जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो सोच रहा था, ये जंगल की औरतें भी ना थोड़ा सा आराम भी नहीं करने देती। कुछ देर बाद उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। ऊँट बोला, वाह, कितनी ठंडी हवा है, जरूर आसपास कोई गुफा होगी। थोड़ी दूर चलने पर उसे सच में एक ठंडी गुफा दिखाई दी। वो लकड़ियां बाहर रखकर अंदर चला गया। गुफा के अंदर बहुत ठंडक थी। ऊँट बोला, बस थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर लकड़ियाँ लेकर चला जाऊंगा। और कुछ ही मिनट में वो गहरी नींद में सो गया। उधर घर पर ऊँटनी इंतजार करती रही। शाम हो गई, फिर रात भी हो गई, लेकिन ऊँट वापस नहीं आया। ऊँटनी घबराकर बोली, हे भगवान, कहीं उसे किसी शिकारी ने पकड़ तो नहीं लिया। वो उसे ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे गधा प्रसाद मिला। गधे ने पूछा, भाभी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ऊँटनी बोली, मेरे पति सुबह से लकड़ी लेने गए थे, अभी तक लौटे नहीं। गधा बोला, चलिए, मैं भी आपके साथ उन्हें ढूंढता हूँ। दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें ऊँट के पैरों के निशान दिखाई दिए। गधा बोला, ये तो शेख ऊँट के ही निशान हैं, वो इसी रास्ते गए होंगे। निशानों का पीछा करते करते वे एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर लकड़ियों का गट्ठर पड़ा था। ऊँटनी बोली, लगता है वो अंदर ही सो रहा है। दोनों अंदर गए और सच में ऊँट गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। ऊँटनी गुस्से से बोली, हे भगवान, ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। गधा बोला, भाभी जी, इससे अच्छा तो आप दूसरी शादी कर लो। ऊँटनी बोली, चुप रहो, मुझे एक आइडिया आया है। उसने गधे के कान में कुछ कहा। गधा तुरंत जंगल के राजा शेर सिंह के पास गया और सारी बात बता दी। थोड़ी देर बाद शेर सिंह गुफा के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगा, आज उस आलसी ऊंट को नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे काम दिया था और वो गायब हो गया। बात सुनकर ऊँट की नींद खुल गई। वो डर कर बोला, अरे, ये तो शेर सिंह की आवाज है। बाहर से आवाज आई, अगर वो ऊंट मुझे मिल गया तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ऊँट डर से कांपने लगा। उसी समय ऊँटनी अंदर आई। ऊँट घबराकर बोला, बेगम, बाहर शेर सिंह बहुत गुस्से में है। ऊँटनी बोली, घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। तभी अचानक गुफा के बाहर से एक भयानक आवाज आई। मेरी गुफा में कौन घुसा है? असल में वो असली बब्बर शेर था जिसकी गुफा थी। ऊँट तो डर के मारे कांपने लगा। ऊँटनी तुरंत बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कहूँ वही जोर से बोलना। फिर ऊँटनी जोर से बोली, हे भगवान, आपके शरीर को क्या हो रहा है? ऊँट बोला, मुझे अजीब बीमारी हो गई है, मेरा शरीर लकड़ी बनता जा रहा है। ऊँटनी बोली, इस बीमारी का इलाज क्या है? ऊँट जोर से बोला, मुझे तुरंत बब्बर शेर का मांस खाना होगा, तभी मैं ठीक हो सकता हूँ। बाहर खड़ा शेर सब सुन रहा था। वो डर गया। ऊँटनी ने एक लकड़ी उठाई और उस पर ऊँट की पूंछ के बाल लगाकर बाहर फेंक दिए और चिल्लाई, अरे देखो, आपके शरीर के हिस्से लकड़ी बनकर गिर रहे हैं। शेर ये देखकर घबरा गया। वो सोचने लगा, अगर ये बीमारी मुझे लग गई तो? डर के मारे शेर तुरंत वहां से भाग गया। जैसे ही शेर गया, ऊँट और ऊँटनी तुरंत गुफा से बाहर निकलकर घर लौट आए। ऊँट बोला, बेगम, आज तो तुम्हारी बुद्धि ने हमारी जान बचा ली। ऊँटनी बोली, तो अब बताओ क्या सीखा? ऊँट शर्माते हुए बोला, आज के बाद मैं आलस नहीं करूंगा, अपना काम समय पर करूंगा। और उस दिन के बाद शेख ऊँट ने आलस छोड़ दिया। कहानी की सीख, आलस हमेशा मुसीबत में डालता है और समझदारी मुश्किल समय में बचा लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल कन्नू टून्स पे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।